नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का यह सिलसिला। सबसे पहले बात होगी दिल्ली में हुए निकाय चुनावों की। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के बाद आज बीजेपी ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि बीजेपी एमसीडी में अपना मेयर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर का ऐलान कर दिया। आपने शैली ओबराय को एमसीडी मेयर का उम्मीदवार बनाया है, वहीं मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। यह निर्णय आम आदमी पार्टी के पीएसी की मीटिंग में लिया गया। शैली पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 86 से पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी ने आज ये घोषणा की। आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी मेयर उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। मोहम्मद इकबाल मटिया महल के वार्ड 76 से पार्षद हैं। मेयर और डिप्टी मेयर 3 महीने के लिए होंगे और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य 1 साल के लिए होंगे। 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को घोषित हुए एमसीडी चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की 134 सीटें और बीजेपी की 104 सीटें आई थी। दिल्ली बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। एमसीडी में मेयर बनाने के लिए 126 के आंकड़े की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी के तरफ से मेयर उम्मीदवार, वहीं बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो अपना मेयर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय का नाम घोषित किया है। वहीं डिप्टी मेयर प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया है। आले मोहम्मद को डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने चुना है। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। भारत सरकार के मंजूरी के बाद आज नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने चीन में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब इसे मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल एक बूस्टर डोज की तरह किया जाएगा। कोरोना वायरस के लिए नेजल वैक्सीन को आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल कर दिया जाएगा और ये पहले प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होगी। भारत में कोरोना को लेकर अभी से भारत सरकार ने कमर कस ली है। इसे लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते दिन कोरोना को लेकर बैठक की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परीक्षण और निगरानी उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया है, विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, जिसमें भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना शामिल है। तो देश में नेजल वैक्सीन को भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब कोविन पोर्टल पर भी नेजल वैक्सीन को शामिल कर लिया गया है। यानी कि भारत के टीकाकरण अभियान में अब नेजल वैक्सीन को जोड़ दिया गया है। पहले ये नेजल वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी और उसके बाद में ये अन्य लोगों को भी लगाई जाएगी। एक बार फिर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को भारत सरकार तेजी देने वाली है। दरअसल चीन की स्थितियों से सबक लेते हुए भारत सरकार ने पहले ही कमर कस ली है कि इस बार फिर अगर कोविड हमारे देश में दस्तक देता है तो उसकी दहशत ना फैलने पाए, उसके लिए तैयारियों में जुट गई है सरकार। कई केंद्र स्तरीय बैठकें हो रही हैं, वहीं तमाम राज्यों में भी बैठकें हो रही हैं, राज्य स्तरीय बैठकें की जा रही हैं। उधर मनसुख भाई मांडविया आज तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के साथ बैठक ली है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसके अलावा कई राज्यों में बैठकें होनी शुरू हो चुकी है। इन तमाम तैयारियों के बीच एक बड़ी और अहम खबर, नेजल वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद आज से नेजल वैक्सीन कोविन पोर्टल पर शामिल कर ली गई है। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार का एक और प्रहार, कोरोना के खिलाफ एक और प्रहार के तौर पर नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नेजल वैक्सीन को पहले प्राइवेट अस्पतालों में लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। निजी अस्पतालों में मिलेगी नेजल वैक्सीनेशन।
कोरोना के खिलाफ एक और प्रहार के तौर पर नेजल वैक्सीन अब भारत सरकार इस्तेमाल करेगी। कोविन पोर्टल पर नेजल वैक्सीन को ऐड कर दिया गया है, यानी कि अब टीके के साथ आप नेजल ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेजल वैक्सीन भी आपको लगेगी, इसका टीका भी मदद करेगा कोविड से लड़ने के लिए। और भारत में आज से इसको शामिल कर लिया गया है। नेजल वैक्सीन को टीकाकरण ड्राइव को और तेज करने की कवायद दरअसल चल रही है, क्योंकि तमाम सरकारों ने अब बैठकें करनी शुरू कर दी है। चाहे तमाम राज्य सरकारें हैं, एक एक कर सभी जगह बैठकें हो रही हैं। कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। वहीं मनसुख मांडविया जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज इस बात की जानकारी दी एक ट्वीट कर कि कोविन पोर्टल पर अब शामिल कर ली गई है नेजल वैक्सीन, और देश में अब नेजल वैक्सीन भी कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होगी। तो निजी अस्पतालों में पहले नेजल वैक्सीन उपलब्ध रहेगी और कोरोना के खिलाफ जंग में एक और मजबूत हथियार के तौर पर इसको देख रहे हैं। आपको बता दें, भारत उन पहले देशों में से एक है जहां पर नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और भारत में बच्चों के लिए भी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं। हालांकि इसकी अनिवार्यता को लेकर अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र अपने तय समय से पहले ही खत्म कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। वहीं लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली। वहीं सदन में चालू सत्र की कार्य उत्पादकता 97% रही। इस सत्र में लोकसभा में 9 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए और कुल 7 विधेयक पारित हुए।